माता पार्वती, जिन्हें भगवान शिव की पत्नी और शक्ति के रूप में जाना जाता है, एक बार भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। उस समय संसार में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था और उनके अत्याचार से त्रस्त होकर देवता देवी पार्वती के पास सहायता मांगने आए। उन दिनों एक असुर जिसका नाम रक्तबीज था, अपने अत्याचारों से देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहा था। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस कारण से जब भी कोई देवता या योद्धा उसे मारने की कोशिश करता, उसकी खून की बूंदों से और अधिक राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। देवताओं की सहायता के लिए देवी पार्वती ने अपनी उग्र शक्ति का आह्वान किया और अपने भीतर से महाकाली का प्रकट किया। महाकाली का रूप अत्यंत विकराल और भयंकर था। उनका रूप काला था, उनकी आंखें जलती हुई अग्नि की भांति थीं और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। वे अपने इस रूप में राक्षसों का संहार करने लगी। जब महाकाली ने रक्तबीज का सामना किया तो उन्होंने उसे मारते समय उसकी खून की बूंदों को अपने मुंह से पी लिया ताकि एक भी नया रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार महाकाली ने रक्तबीज का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। हालांकि महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उन्होंने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। उनके इस उग्र रूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव ने स्वयं महाकाली को शांत करने का प्रयास किया। शिवजी महाकाली के रास्ते में लेट गए और जब महाकाली ने अनजाने में उन पर कदम रखा तो वे शांत हो गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद महाकाली ने फिर से माता पार्वती का रूप धारण किया। इस प्रकार महाकाली का प्रकट होना देवियों की शक्ति का प्रतीक है, जो अधर्म और अन्याय के नाश के लिए प्रकट होती है। ये कथा बताती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, देवी शक्ति अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करती है और धर्म की रक्षा करती है।